शांति निकेतन से बाहर होते ही नोना गुस्से से भरी हुई सीधे तुलसी के पास पहुंचती है। उसके चेहरे पर हार का दर्द भी है और बदले की आग भी। जैसे ही वह तुलसी को सामने देखती है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह बिना कुछ सोचे समझे तुलसी पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कहानी बदलने वाली है। अब वह पुरानी वाली चुप रहने वाली तुलसी नहीं रही। तुलसी तुरंत नोना का हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसा जवाब देती है कि वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में अब ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसने पूरे शांति निकेतन की नींव हिलाकर रख दी है। दरअसल सच्चाई का वह तूफान अब उठ चुका है जिसे इतने सालों तक दबाकर रखा गया था। मिहिर को आखिरकार यह पता चल चुका है कि नोएना ने उससे और पूरे परिवार से कितना बड़ा झूठ बोला था। सालों तक वह एक झूठ के सहारे इस घर में रही और एक मजबूत रिश्ते को धीरे धीरे तोड़ती चली गई। मिहिर को जब यह एहसास होता है कि जिस औरत पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसकी जिंदगी को झूठ और धोखे से भर दिया, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यह समझ आ जाता है कि जिस रात की वजह से उसकी जिंदगी बदल गई, वह पूरी कहानी ही झूठ पर खड़ी थी। उधर गौतम भी इस पूरे खेल में अपना हिस्सा निभा चुका है। उसने अपनी चाल चल दी है, लेकिन अब वह खुद भी एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ दिखाई देता है। वह कहता तो है कि उसे अपनी फैमिली को वापस अपनी जिंदगी में लाना है, लेकिन कैसे लाएगा यह उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा। जब मिहिर उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछता है तो गौतम हर बार बात को टाल देता है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वह कुछ छिपा रहा है, लेकिन अभी वह सच सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ मिहिर के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है, तुलसी को वापस लाना। वह चाहता है कि तुलसी फिर से उसके साथ शांति निकेतन में लौट आए, लेकिन तुलसी का दिल इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं है। उसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, उसका भरोसा टूटा है। वह साफ कह देती है कि सिर्फ पछताने से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। जब किसी रिश्ते में विश्वास टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तुलसी के लिए यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि उसके पूरे जीवन की सबसे बड़ी चोट थी। इधर वीरानी हाउस में भी माहौल बिल्कुल बदल चुका है। अंगद और वृंदा वापस घर लौट चुके हैं। पूरे घर में होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा तूफान उठने वाला है। अंगद को यह देखकर हैरानी होती है कि मिहिर बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा है। उसे याद है कि उसके पिता ने वादा किया था कि वह नोना की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ शांत है? क्या मिहिर ने अपना फैसला बदल लिया है या वह किसी बड़े पल का इंतजार कर रहा है? असल में मिहिर एक बहुत बड़ा सच सबके सामने लाने की तैयारी कर रहा है। होलिका दहन के दिन कुछ खास नहीं होता, लेकिन जैसे ही होली का दिन आता है, वीरानी हाउस में एक ऐसा पल आता है जिसे देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। घर के बीचों बीच एक बड़ा टीवी लगाया जाता है और सबको वहां इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर होने क्या वाला है। अचानक उस टीवी पर एक वीडियो चलना शुरू होता है। ये वही फुटेज होती है जो उस कॉटेज की है, जहाँ की कहानी ने सबकी जिंदगी बदल दी थी। सभी की नज़रें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि मिहिर पहले ही बेहोश हो चुका था। उसके बाद वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। जिस बात को सच मानकर सबने अपनी जिंदगी बदल ली थी, वह दरअसल एक झूठ निकली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वीडियो में आगे दिखता है कि कैसे नोना ने उस रात मौके का फायदा उठाया था। जब मिहिर को होश आता है और वह कहता है कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ, तब नोना सबके सामने झूठ बोल देती है कि उनके बीच सब कुछ हो चुका है। उसी झूठ की वजह से मिहिर गिल्ट में चला गया था और उसने नोना को स्वीकार कर लिया था। यह सच्चाई सामने आते ही पूरा वीरानी परिवार हिल जाता है। मिहिर का गुस्सा अब काबू से बाहर हो जाता है। वह तुरंत नोना की तरफ बढ़ता है और उसे शांति निकेतन से बाहर जाने के लिए कहता है। नोना पहले तो खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब कोई भी उसकी बात नहीं सुनता तो वह पूरी तरह टूट जाती है। आखिरकार मिहिर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अब उसकी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन नोना इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। घर से निकलने के बाद वह सीधे तुलसी के पास जाती है। उसके चेहरे पर आंसू भी हैं और गुस्सा भी। वह तुलसी से कहती है कि आज तुम्हारी जीत हो गई और मेरी हार हो गई। लेकिन अगले ही पल उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। गुस्से में वह तुलसी पर हाथ उठाने की कोशिश करती है।
यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा पल आता है। तुलसी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि ताकत नजर आती है। वह नोना को साफ शब्दों में कहती है कि झूठ और धोखे से जीती हुई लड़ाई हमेशा हार में बदलती है। नोना को पहली बार एहसास होता है कि अब उसकी चालें काम नहीं करेंगी। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। होली के दिन मिहिर खुद तुलसी के पास पहुंचता है। वह सबके सामने अपनी गलती मानता है और कहता है कि उसने सच को समझने में बहुत देर कर दी। वह तुलसी से वापस आने की विनती करता है। पूरा परिवार सांस रोककर इस पल को देख रहा होता है।